नमस्कार। आज मैं बात करूंगी मंदाकिनी गुप्ता के बारे में। मंदाकिनी गुप्ता वो लड़की है जो ये कह रही है कि उसके ऊपर महादेव आते हैं 4-5 साल से या 8 साल से उसके साथ ही रहते हैं। पता नहीं 5 साल या 8 साल से उसके साथ ही रहते हैं और वो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें उसको बताते हैं, लिखवाते हैं और भी उसने बहुत कुछ कहा जो मुझे बोलने में भी अजीब लग रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, आप लोगों को इस स्टोरी से संबंधित एक अपनी सच्ची घटना बताना चाहती हूँ और तब हम बात करेंगे मंदाकिनी गुप्ता के दिमाग की स्थिति क्या है। एक्चुअली जो ये कहानी है वो इसी से संबंधित है। इसी तरह की मंदाकिनी गुप्ता जैसी ही एक कहानी है जो मैं आप लोगों को, जो मेरी आंखों के सामने घटी है, वो बताना चाहती हूँ। तो मंदाकिनी गुप्ता जो कह रही हैं वो सिर्फ, मुझे ऐसा लगता है, उनके मन का भ्रम है। उन्होंने अपने अंदर वो चीज़ें पूरी तरह से डाल ली हैं कि उनके साथ महादेव ऐसा कहते हैं, वैसा कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक मानसिक स्टेज होती है। तो आप लोगों को इस कहानी से ये क्लियर हो जाएगा। अगर कोई अपने आप को भगवान कहने लगता है, वो भी इसी स्थिति से गुजर रहा है जब उसे ये लगने लगता है कि वो जैसा सोच रहे हैं वो नहीं सोच रहा है, बल्कि महादेव ही उसके ऊपर है और भगवान जी ही उसको कह रहे हैं कि तुम भगवान हो। तो ये एक मेंटल स्टेज होती है जिसमें व्यक्ति अपने आप को ही भगवान समझने लगते हैं या फिर महादेव के साथ रहने वाला समझने लगते हैं। मैं अपनी कहानी वो बताने जा रही हूँ जो मेरे साथ घटना घटी थी और उसके बाद उसका रिजल्ट भी मैं आपको बताऊंगी। कहानी शुरू होती है, मेरे क्लास में एक लड़की थी जो, मतलब मेरी एक स्टूडेंट थी, जो मेरी एक विद्यार्थी थी, शिष्या थी। वो बहुत दिनों तक स्कूल नहीं आती है, एब्सेंट रहती है। तो जब वो स्कूल आती है बहुत दिनों के बाद, तो मैंने उससे पूछा, क्योंकि मैं क्लास टीचर थी, मैंने उससे पूछा कि तुम इतने दिनों बाद क्यों आ रही हो। तो उसने अपने ना आने का कारण क्या बताया कि उसकी मम्मी के ऊपर दुर्गा जी आती हैं और फिर वो पूजा पाठ करने के लिए कहती हैं और कहती हैं स्कूल मत जाओ और मेरी पूजा करो। और कभी उनके ऊपर गणपति देवा आते हैं और वो कहते हैं कि मेरी पूजा करो और स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा उद्धार इसी से हो जाएगा। तो ये समस्या सुन के वो रोने भी लगती है और जब उसकी ये समस्या मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत अजीब लगता है और हम सब टीचर्स मिलके इस बात को डिस्कस करते हैं कि आखिर इसका सलूशन क्या निकाला जाए। और सब टीचर्स ने ये फैसला किया कि चलो हम लोग मिलके चलते हैं इनकी मदर के पास, जिनके ऊपर दुर्गा माता आती हैं और गणपति देवा आते हैं। तो हम सब मिलके उनके घर जाते हैं। तो जब हम जाते हैं तो वहाँ का सिनारियो ये होता है कि उनकी मम्मी बैठी होती हैं सामने और कई लोग उनको उनके ऊपर फूल माला सब चढ़ा रहे होते हैं। करीब जब हम उनके पास जाते हैं तो 2-2:30 बजे का दिन का टाइम हो रहा था, दिन का 2 बजे, 2:30 बजे का, 2 से 2:30 बजे थे दिन के जब हम उनके पास गए। तो हम लोग जाके वहाँ पे दूर बैठ गए और हम लोग दूर से देख रहे थे क्योंकि वो बहुत सारे लोगों से घिरी हुई थी उनकी मदर। तो देखते क्या है हम लोग कि सब लोग फूल माला चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, पाँव छू रहे हैं, मतलब उनके घर भीड़ लगी हुई है। क्योंकि लोगों का ये मानना था कि उनके ऊपर साक्षात दुर्गा माता आ रही हैं और गणपति देवा आ रहे हैं। तो जब सब लोग चले गए, हम लोग ने तब तक वेट किया। जब सब लोग चले गए तो हम लोग ने उनके पास जाके कहा, नमस्ते जी, आप कैसी हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला और आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठा दिया। थोड़ी देर चुप रही और जबकि हम उन्हें पहले पेरेंट्स टीचर्स की मीटिंग होती थी तो उनसे कई बार मिल चुके थे। ऐसा नहीं है कि उनकी मदर अननोन थी, उस बच्चे की मदर अननोन नहीं थी हम लोग से, वो हमको जानती थी। फिर भी उस दिन वो इस तरह से व्यवहार कर रही थी कि जैसे हम लोग भक्त हैं और भक्त भगवान के पास गए हैं और वो किसी को पहचान नहीं रही हैं, ऐसा वो
मतलब उनकी देखने से एक दृष्टि में ऐसे ही लग रहा था कि वो हम लोग को बिल्कुल नहीं पहचान रही। जब हमने नमस्कार किया तब भी उन्होंने उसका कुछ जवाब ना देके सिर्फ उन्होंने हाथ उठा दिया ऊपर आशीर्वाद की मुद्रा में। फिर हम सब शांति से बैठ गए कि देखें अब क्या बात करती हैं और क्या कहना है। तो हम लोग ने बोला, बहुत देर जब कुछ बात नहीं हुई, सब उधर भी वो भी शांति से बैठी चुपचाप और हम लोग भी शांति से बैठे। जब बहुत देर तक सब इधर उधर चुपचाप बैठे रहे तो फिर मैं उससे रहा नहीं गया और मैंने बोला कि ये बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी आपकी बच्ची, मैं नाम नहीं लूँगी, नाम बदल देती हूँ उसका, दिव्या नाम रख देती हूँ, नाम कुछ और है। तो ये बहुत दिनों से दिव्या आ नहीं रही थी स्कूल, इसलिए हम लोग आपसे मिलने आए हैं कि बच्ची स्कूल नहीं आ रही थी, बोल रही थी कि आपकी तबीयत खराब है। तो जैसे उन्होंने सुना कि मैंने बोला कि बच्ची बोल रही थी कि उनकी तबीयत खराब है, तो वो गुस्सा हो गई, गुस्सा की मुद्रा में बोली, मेरी तबीयत नहीं खराब है मूर्ख लेडी, तुझे मालूम है कि मैं कौन हूँ? मैं गणपति देवा हूँ। वो महिला बोलती हैं कि मैं गणपति देवा हूँ। तो और उसके बाद उन्होंने अपना फेस ऐसा कुछ करके, मतलब गाल अंदर को करके, मुझे तो करना भी नहीं आ रहा है, कि इस तरह से बना लिया अंदर को, पूरा तरह से अपना गाल अंदर डाल दिया और ऐसा करके कुछ मुंह बाहर निकाला और बोला कि मैं गणपति देवा हूँ, तुझे दिख नहीं रहा है मूर्ख लेडी। 2 बार 3 बार बोला उन्होंने। फिर हम लोग थोड़ी देर के बाद चुपचाप चले गए नमस्कार करके, क्योंकि वो स्थिति उनको समझाने के लायक बिल्कुल भी नहीं थी और वो बहुत गुस्सा हो गई थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति संभालने लायक नहीं होती है। वहाँ पे सब लोग, जो लोग थे, सब किनारे खड़े हो गए थे। हम लोग को बोल भी रहे थे कि आप लोग ऐसा मत बोलिए और बहुत चुप रहिए, शांत माहौल बना के रखिए। वहाँ उनके पैरों पे फूल माला चढ़ी हुई थी। तो वो सब सिचुएशन देख के हम लोग ने मतलब वहाँ रुकना ठीक नहीं समझा और हम वहाँ से चले आए। फिर हम लोग ने ये डिसाइड किया कि हम उनको साइकाइट्रिस्ट को दिखाएंगे और हम टीचर्स ने अपनी तरफ से फैसला किया कि हम एक दिन लेके जाएंगे उनको। हम लोग ने तय किया और लेके गए और मिलने से पहले मना करती रही, उसके बाद फिर जैसे तैसे वो तैयार हो गई। तैयार नहीं हुई, उन्होंने मूर्ख उनको भी बोला, फिर भी उन्होंने बोला कि हम गणेश जी से मिलना चाहते हैं और जो भी उन्होंने अपनी भाषा में जो भी कह सकते थे उन्होंने कहा। वो भी जो साइकाइट्रिस्ट थी वो भी लेडी थी, एक लेडी थी। और धीरे धीरे उनका इलाज शुरू हुआ और ये साथ में चलता रहा। जो वो बैठ के कहती नहीं कि मैं दुर्गा माता हूँ और मैं गणपति देवा हूँ, वो सब भी चलता रहा, वो रोज चलता था और उनका एक सेशन उनके साथ भी होता था। धीरे धीरे वो नॉर्मल होती गई और करीब 7 से 8 महीने मेरे ख्याल है इलाज चला होगा। हो सकता है 1-2 महीने और भी ज़्यादा हो, जहाँ तक मेरा ख्याल है। और वो बिल्कुल ठीक हो गई और आज वो बिल्कुल ठीक हैं। कभी कभी मेरी उस बच्ची से बात होती है, दिव्या से। अब तो वो एक इंजीनियर बन गई है, पहले वो 9th क्लास में पढ़ती थी और उसके बाद अभी वो काफ़ी अच्छी स्थिति में बच्ची भी है और माँ भी अब अच्छी स्थिति में है। अब कभी हम लोग वो बात नहीं करते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, लेकिन अब वो कभी नहीं कहती कि मेरे ऊपर ये है और मेरे ऊपर वो है। और इनफैक्ट जो एक साधारण इंसान जिस तरह की पूजा करता है उसी तरह की पूजा पाठ करती हैं और वो सब बंद हो चुका जो उनके ऊपर फूलमाला चढ़ता था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कहता है कि मैं भगवान हूँ, या फिर जैसे मंदाकिनी गुप्ता जैसे लोग जो ये कहते हैं कि महादेव मुझसे लिखवाते हैं, महादेव मुझसे शादी करने के लिए मुझे मना करते हैं और मेरे साथ ही साथ रहते हैं, मुझे खाने नहीं देते, मुझे ये नहीं करने देते, मुझे वो नहीं करने देते, मुझे घूमने नहीं देते, क्या क्या बोलती है वो लड़की। तो ये एक मेंटल स्थिति है, उनकी मानसिक स्थिति है जो उनको ये सब कहने पे और बोलने पे मजबूर करती है, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर उस चीज़ को इतना आत्मसात कर लिया है
कि वो महादेव से बात करती हैं और महादेव उनसे बात करते हैं, और जो भी वो अपने अंदर सोचती हैं वो सोचती हैं कि ये सब महादेव ही कह रहे हैं। तो ये और कुछ नहीं है, कोई महादेव किसी के ऊपर नहीं आते और नहीं आ सकते। एक पूजा पाठ अगर कोई उच्च दर्जे का करता है तो वो एक बहुत बड़ा भक्त हो सकता है। ये हो सकता है कि वो इस लेवल का भक्त बन जाए कि वो जो कुछ कहे वो थोड़ा सा सच हो जाती है, उसकी बात सच हो जाती है, क्योंकि वो एक लेवल की भक्ति में चला जाता है, पहुंच जाता है, एक लेवल को छू लेते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि वो स्वयं ही भगवान है तो वो बात बिल्कुल सही नहीं है। उसको तुरंत एक साइकाइट्रिस्ट को, एक साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, और जिससे कि वो अपनी पूरी बात उनको बता सके और वो भी पूरी तरह से समझ सके उनकी बात को। और अभी तक मुझे ये बात इतनी ही समझ पाई। मंदाकिनी गुप्ता का आप लोग रोज इंटरव्यू देखिएगा, उसके कई सारे भाग में डले हैं। मैंने तो सिर्फ एक डाला था वीडियो उसका, उसके बाद फिर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं फिर उनका मतलब डालूं। और मुझे ये ऐसे लगा कि उनको एक डॉक्टर से मिलना चाहिए जिसका इलाज सिर्फ एक डॉक्टर के पास है, एक साइकाइट्रिस्ट के पास है, एक साइकोलॉजिस्ट के पास है। तो इसके साथ ही मैं अपनी ये बात यहीं पे बंद करती हूँ, और इसके बाद मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करने के लिए। इसी तरह की बातें हम करते रहेंगे। समाज में जो भी चीज़ें हो रही हैं अगर वो हमें थोड़ी ऑकवर्ड लगती हैं या भी किसी भी तरह से वो इस स्थिति में लगती हैं कि उस पर बात किया जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से मैं बात करूंगी, क्योंकि मुझे बात करना लोगों से बहुत अच्छा लगता है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना बहुत अच्छा लगता है। अब इसके लिए कोई कुछ भी कहे कि मुझे इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, उसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, आई डोंट माइंड, लेट इट बी। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।